हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। आपको पूरा डिटेल में माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन कौन से आएंगे, छोटे क्वेश्चन कौन से आएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इसमें मतलब आपको फेज ऑफ बैक्टीरिया और ग्रोथ के बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन बनता है स्टनिंग टेक्निक। स्टनिंग टेक्निक के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है, जैसे ग्राम स्टनिंग मेथड एंड इम्पोर्टेंस। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, हर बार ही आता है और इस बार भी लगभग यही आएगा। और सेकंड क्वेश्चन है HIV एंड एड्स के बारे में। इसके कोज लिखने, ट्रांसमिशन लिखने एंड प्रिवेंटेशन लिखने। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों में से एक आदत आपको दिखेगा ही, चाहे लॉन्ग में दिखे चाहे शॉर्ट में दिखे, क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन बनता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के बारे में। ये भी क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हमेशा ही आता है। इसके ट्रांसमिशन प्रिवेंटेशन एंड कैजुअलिटी ऑर्गेनिज्म पूरे लिखना है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है पूरा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बनता ही है। इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है, हमेशा क्वेश्चन बनता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एंटीबायोटिक रेसिस्टिक्शन। ये क्वेश्चन भी हमेशा ही मतलब छोटा बड़ा क्वेश्चन आता ही है आपके माइक्रोबायोलॉजी में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो में से आपको एग्जाम में दिखता ही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला बनता है डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये तो क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है पेस्टोराइजम। ये भी क्वेश्चन आता ही है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डिफाइन वायरस। और लास्ट क्वेश्चन है आपके डिफाइन फंगी। ये भी क्वेश्चन आता ही, मतलब ये जो क्वेश्चन बताए आपको, ये मतलब आता ही रहते हैं, समय छोटे या बड़े क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज वेक्टर। ये भी क्वेश्चन आपके कभी कभी आ जाता है। और वैक्सीन के बारे में तो आएगा ही लगभग, चांस है बहुत इस बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपके व्हाट इज एंटीजन। और लास्ट क्वेश्चन है आपके व्हाट इज एंटीबॉडी। ये मतलब एंटीबॉडी आएगी क्वेश्चन में आपकी, या छोटी आए क्वेश्चन है या बड़ा क्वेश्चन है। चलिए अभी बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल की, जो संक्रमण नियंत्रण को रोकते हैं, इनके बारे में आप बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है, इसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, मेथड। ये क्वेश्चन लगभग ज्यादा चांस आने के। और नोजियोगोल में इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वाटिक इन्फेक्शन दोनों सेम ही है, दोनों एक जैसे ही है। कोई भी क्वेश्चन है दोनों में सेम ही लिखना है, कोज, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कंट्रोल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर। कैटेगरीज लिखनी है, सेगमेंट एंड डिस्पोजल। ये दो क्वेश्चन है, नोजोकोमिल एंड बायोमेडिकल। ये आप पूरे रट्टे मार के जाना, 100% आएगा क्वेश्चन, दोनों में दोनों ही लगभग आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा ही एग्जाम में आपको दोनों के दोनों दिखेंगे, दोनों के तीनों भी दिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी वो भी आपको एग्जाम में दिख सकता है। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। और कुछ नहीं, हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार लेके आएंगे। अभी तो एग्जाम के टाइम पे और लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हैंड हाइजीन का, जिसमें इंपॉर्टेंट एंड स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मेथड एंड यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेशन टेक्निक, इसके टाइप लिखने एंड नर्सिंग केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है चेन ऑफ इन्फेक्शन, इसके 6 लिंक्स एंड प्रिवेंटेशन। ये तो बहुत ही मतलब कम आता, लेकिन आता जरूर है। लेकिन जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ नंबर ये हैंड हाइजीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब एग्जाम में ज़्यादा आने के चांस है, इसलिए आप पूरा इनको पूरा अच्छी तरह से समझ के जाए, पढ़ के जाए। चलिए आगे हम और क्वेश्चन की बात करेंगे। इस जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन इन्फेक्शन कंट्रोल। सेकंड क्वेश्चन आता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में आपको 1-2 नंबर का दिखेगा दिखेगा। फिर पीईपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये भी क्वेश्चन हमेशा ही आता है 2-3 नंबर का। फिर ऑटोक्लेव की बात करें, इसके बारे में एक क्वेश्चन ही आपको दिखेगा एग्जाम में। फिर डिसइंफेक्शन एंड आइसोलेशन, ये दोनों भी क्वेश्चन, दोनों में से एक का आपको दिखेगा एग्जाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनिवर्सल प्रिकॉटेंशन। ये भी क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरफ से। फिर नॉर्मल फ्लोरा, ये मतलब ज़्यादा नहीं दिखता लेकिन इम्पोर्टेंट है। फिर एंटीसेप्टिक, ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह आप पढ़ के जाना, जो एग्जाम में हमेशा आपको मतलब 1-2 नंबर का
आएगा ही आएगा, चाहे MCQ में आए चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन आए। लेकिन आपको जो इतने क्वेश्चन बताए इन पे आप पढ़ के जाओगे ना, तो मतलब आप 50+ नंबर लाओगे, मेरी गारंटी है आप। इसलिए आप मतलब अच्छी तरह पूरी तैयारी करके जाए और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो 2 मार्क्स के दिखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन इन्फेक्शन एंड सेकंड क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन ऑफ, डिफाइन करना स्टेरिलाइजेशन को या डेफिनेशन लिखनी है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर डिफाइन डिसइंफेक्शन एंड लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज पीपी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हैंड हाइजीन और 6 नंबर है डिफाइन वेक्टर एंड 7 नंबर है व्हाट इज कोर इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन बताएं, इनमें से मतलब 7 क्वेश्चन है तो इसमें से लगभग 3 क्वेश्चन पे आपके ज़्यादा आने के चांस ही है। जैसे एक 4th नंबर हो गया, एक 1st नंबर और एक स्टेलाइजेशन वाला डिश में लगभग सब आने के चांस है, चाहे बड़े में छोटे में। ये इतने आप मतलब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लोगे ना, तो मतलब आप कुछ भी लिख के आओगे, क्वेश्चन छोड़ के एक भी नहीं आना, चाहे कुछ भी लिखो, रिलेटेड लिखो उसके, आपको कुछ तो लिख के ही आना है, तो ये एग्जामिनर आगे नंबर देगा, वरना नंबर नहीं देगा। अगर खाली छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लिखोगे तो कुछ तो मिलेगा ही। तो इसलिए आपको मतलब जो आए जैसा आए उसके रिलेटेड आपको लिख के ही आना है। चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी मतलब इसके शॉर्ट 2-3 क्वेश्चन और रहे, आगे आपको बताएंगे। और मतलब इनको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपको मतलब कोई हार्ड लगे, आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज कैरियर, ये इतना क्वेश्चन नहीं आता लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डिफाइन पैथोजन एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंटामिनिटी। ये भी क्वेश्चन मतलब आता है बायोमेडिकल रेस्ट के बारे में, मतलब ये साथ ही मिलके आता है, लेकिन ये भी आपको अलग से भी पढ़ के जाना थोड़ा बहुत। बाकी मतलब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करते रहिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे।